Now we are taking integration using partial fractions. Partial fractions जो है वो एक मेथड है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है एक रैशनल फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? तो इफ एनी फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ px upon qx is called rational function. px means polynomial in x and qx is also polynomial in x. तो रैशनल फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले तो रैशनल फंक्शन का दो होते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फंक्शन तो और पार्शियल फ्रैक्शंस, ये टर्म्स हमको थोड़ा समझना है। तो देखिएगा, रैशनल फंक्शंस तो fx इज इक्वल टू px अपॉन qx फॉर्म का कोई भी फंक्शन होगा तो उसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। पर अगर डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से लेस है, डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से लेस है, तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का एक मेथड है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये आपको समझना है, पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो इसमें भी एक बात है कि इफ वी हैव, सपोज वी हैव px अपॉन qx, डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx। ये केस फर्स्ट बना लेते हैं हम यहां पर, केस फर्स्ट, डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx। मीनिंग साफ है कि इस केस के अंदर px अपॉन qx जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह काम करेगा। किसकी तरह? प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह। px का डिग्री qx से लेस होना चाहिए, तो फिर वो फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब क्या होगा? qx के मान लीजिए फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना, qx के फैक्टर्स हैं, कुछ लीनियर भी हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट केस लेते हैं। सपोज यू हैव px अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। x minus a, x minus b, x minus c are factors of qx। ये qx के फैक्टर्स हैं और ये तीनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं because x has power 1 in all three। तो लीनियर फैक्टर्स अगर हमारे पास मौजूद हैं और न्यूमरेटर का डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b एंड प्लस c अपॉन x माइनस c। मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस थ्री कांस्टेंट इन न्यूमरेटर फॉर ऑल थ्री फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स को इस तरह से बिखेर दीजिए और तीनों के ऊपर a प्लस a b और c इंट्रोड्यूस कर दीजिए और फिर a b c की वैल्यूज आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो ये पूरा फंक्शन जो होगा वो इस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक तो हमको इसका इंटीग्रेशन सपोज करो, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्टली कोई रिलेशन इंटीग्रेशन से ऐसा नहीं है। हम इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। इस मेथड को इसलिए यूज कर रहे हैं कि एक बड़ा जो हमारा रैशनल फंक्शन था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। अब देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आसान है, a log of x minus a, b log of x minus b एंड c log of x minus c। जस्ट हमें a b c की वैल्यू पता लगानी है और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब अगर मान लीजिए सपोज वी हैव px अपॉन x minus a होल पावर 2 x minus b। कहने का मतलब ये फर्स्ट जो लीनियर फैक्टर था उसकी रिपीटेड पावर है x माइनस a का स्क्वायर। पहले सिंगल 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 तीन लीनियर थे, यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर की पावर रिपीटेड है, दो पावर है, और दूसरा फैक्टर जो है वो x माइनस b है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे आप देखिएगा ध्यान से। एक बार आपको x माइनस a की सिंगल पावर लेनी है और फिर डबल पावर आप जब लेंगे तो आपको दोबारा से b लेना पड़ेगा और c अपॉन x माइनस b, इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हैं, बिखेर सकते हैं, फिर आप एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज वी हैव वन फैक्टर इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। अब देखिएगा, ये फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो लीनियर फैक्टर के ऊपर तो हमें एक कांस्टेंट जैसे यूजुअली जैसे कर रहे थे वैसे ही इंट्रोड्यूस करना है, और जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास है bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, उसके ऊपर आप एक लीनियर एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे इस तरह से।
एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फैक्टर जो है उसके फर्दर फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तभी हम ऐसा करेंगे। और फिर ये जो पार्ट बचेगा उसको इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए लैम्ब्डा म्यू मेथड अप्लाई करेंगे। तो लैम्ब्डा म्यू मेथड तभी आप अप्लाई करेंगे जब फैक्टर्स आपके स्प्लिट करते हुए, आपको फैक्टराइज करते हुए लीनियर फैक्टर्स इंट्रोड्यूस ना हो और एक आध क्वाड्रेटिक फैक्टर बच जाए, तो ही हम लैम्ब्डा म्यू मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू हैव क्यूएक्स है ना, और क्यूएक्स के पास आपके पास जो फैक्टर्स है और सारे लीनियर हों, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। ठीक है ना। और अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया जो फर्दर और फैक्टराइज नहीं हो रहा है लीनियर में, तब तो फिर आपको bx प्लस सी अपॉन bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b ये जो एक्सप्रेशन रहेगा उसको लैम्ब्डा म्यू मेथड से ही ट्रीट करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये केस देखिएगा, केस फर्स्ट डिग्री ऑफ px लेस देन qx था, तो इस तरह के फंक्शन को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो दिखा है। अब केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर हम 2-3 क्लॉज डाल रहे हैं कंडीशन से। देखिएगा, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू qx एंड द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, इज इक्वल। ठीक है, कैसे समझेंगे इस चीज को? तो देखिएगा, यहां मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये तो फैक्टराइज हो रहा है, देखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसके दो फैक्टर हो गए x माइनस 2 x माइनस 3। तो देखिए px का डिग्री qx के इक्वल है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। अगर ऐसा केस बनता है तो उसको हमने केस सेकंड की कैटेगरी में डाला है। अब क्या करेंगे, px अपॉन फर्स्ट फैक्टर इज लीनियर, second is also linear, and if you have third is also linear, then you have to take what, 1 plus a upon first factor, b upon second factor and c upon third factor। इस तरह से स्प्लिट करेंगे। 1 क्यों लिखा है कि अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं कि डिग्री ऑफ px डिग्री ऑफ qx से क्या होना चाहिए, लेस। यहां पे क्या है, इक्वल, तो ऑब्वियसली डिवाइड हो सकता था। डिवाइड होता तो पहली टर्म क्या आती, वही आती, क्वेश्चन जो आता वो क्या आता, 1। तो हमने इसको बिल्कुल इसी तरीके से लिखने करने के लिए इस सेकंड मेथड को भी देखना चाहिए और px अपॉन केस सेकंड को देखना चाहिए। यहां पे देखिएगा x माइनस ए होल स्क्वायर पहले की तरह ही किसी लीनियर फैक्टर की पावर रिपीटेड है और x माइनस बी उसके साथ में है, तो 1 प्लस ए अपॉन सिंगल पावर ऑफ फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन डबल पावर ऑफ द सेकंड फैक्टर एंड c अपॉन x माइनस बी। ये देखिएगा लीनियर की सिंगल पावर, लीनियर की डबल पावर और दूसरा लीनियर फैक्टर जो हमारे पास मौजूद है उसी बात कर रहे हैं। px अपॉन वन फैक्टर इज लीनियर एंड सपोज सेकंड फैक्टर इज क्वाड्रेटिक, देन व्हाट वी हैव टू डू, 1 प्लस a अपॉन द लीनियर फैक्टर एंड bx प्लस c अपॉन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब देखिएगा केस थर्ड लेते हैं। केस थर्ड, डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx। हमने दोनों ले लिए हैं। यहां कंडीशन थी px इक्वल टू qx एज वेल एज कोएफिशिएंट इज सेम इक्वल। यहां वो कंडीशन नहीं रखना है, px का डिग्री qx की डिग्री के बराबर हो या ज्यादा हो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड qx इन px। तो फिर क्या हो जाएगा, हम उसको देखो क्वोशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो जो सेकंड पार्ट जो बचेगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उसके अंदर ही हम केस फर्स्ट अप्लाई करेंगे। तो यहां लिख देते हैं अप्लाई केस फर्स्ट इन रिमाइंडर पार्ट इंटीग्रल I1 इंटीग्रेशन जो है ओरिजिनल इंटीग्रेशन, उसके सेकंड पार्ट के अंदर हम केस फर्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वोशिएंट होगा वो अलग हो जाएगा
ठीक है ना। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड के अंदर हमने पूरा इस रैशनल फंक्शंस को है ना डिवाइड कर दिया, फिर उसमें देखा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होते हैं। फिर एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस किसी भी रैशनल फंक्शन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिससे हमारा प्रोसीजर जो इंटीग्रेशन का है वो आसान हो जाएगा। वी आर टेकिंग 2 क्वेश्चंस, लिसन, ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चंस को। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू dx, फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन यहां देखिएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू dx। अब देखिए न्यूमरेटर में जो है वो एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में जो कंबाइंड पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 3। मीनिंग इज वेरी क्लियर, द डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। तो px का डिग्री qx के डिग्री से लेस है और इसमें px का डिग्री qx के डिग्री के इक्वल है, एज वेल एज इसमें जो क्यूब आएगा इसका एक्सप्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहां पर भी 1 है और न्यूमरेटर में भी क्या है 1। तो इसको केस फर्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इसको केस सेकंड की तरह ट्रीट करना है। तो अब देखिए हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन पूरा क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस को अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर, b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड वन। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इंटू ए प्लस x माइनस 1 x माइनस 3 विद b एंड प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू c इफ वी टेक एलसीएम। तो राइट साइड का एलसीएम लेफ्ट साइड के एलसीएम से सेम है तो कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर हमारे पास ये बचा हुआ है। अब देखिए एबीसी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि b और c है ना एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए और हमें a का वैल्यू फाइंड हो जाए। तो यहां कॉमन फैक्टर जो है वो x माइनस 1 है, तो वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, ये फैक्टर 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0, ये टर्म 0। यहां क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 विथ a and in left we have 1 means a is equal to 1 upon 2। a की वैल्यू 1 upon 2 मिल गया, हमने उसको हाईलाइट कर दिया। now we are putting x equal to 2 because if we put x equal to 2 this will be 0 and that c coefficient so c will be 0। तो यहां से हमको b की वैल्यू मिल जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा लेफ्ट साइड में आपके 4 आ गया है और यहां देखिएगा 2 minus 1 that is 1 and minus 1 means it is minus b। b is equal to minus 4 and if we put x is equal to 3 in this expression, in left we have 9 and in right it is what, 3 minus 1 that is 2 and 1, 2 into 1 into c means c is equal to 9 by 2। ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन का क्या इंटीग्रल क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। उसको हमने इसमें चेंज कर दिया a अपॉन b अपॉन c अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 रेस्पेक्टिवली। तो अब हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन और dx के बाद में इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हम ये पार्ट ले लेंगे। a कितना है, दैट इज 1/2 अपॉन x माइनस 1, b दैट इज माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, c इज 9/2 अपॉन x माइनस 3। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया, हाफ ऑफ लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस 4 लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 9/2 लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो एक सिंपल तरीका हो गया कि एक रैशनल फंक्शन को हमने स्प्लिट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर छोटे छोटे फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उस कन्वर्जन के बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। और ये केस फर्स्ट था क्योंकि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस था। यहां देखिए न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है और तो फिर क्या करेंगे, तीनों फैक्टर्स लीनियर है। तो देखिए एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2
x माइनस 3 को 1 प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड फैक्टर ले लेंगे। जैसा कि हमने केस फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर लीनियर फैक्टर से तो आपको एक ही कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके उसको क्या करिएगा, कन्वर्ट कर दीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक्स क्यूब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऑल विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1। विथ a only two factors, x minus 2, x minus 3 into a plus x minus 1, x minus 3, b plus x minus 1, x minus 2 and c। ठीक है, तो पहले वाले में और ये इसमें डिफरेंस क्या आया, सिर्फ एक ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा है और लेफ्ट साइड में हमारे पास x क्यूब है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुटिंग x is equal to 1, when x is equal to 1 तो what will be left, 1। this expression will be 0 because x minus 1 here, x minus 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कोएफिशिएंट ऑफ b और c भी 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, a, और a के अंदर क्या आएगा, 1 minus 2 is minus 1, 1 minus 3 is minus 2 and a means a is equal to 1 upon 2। now we are putting x is equal to 2, 2 cube is equal to 8, in right this will be 0, this will be 0 and last one will be 0 because x minus 2 factor is in 3 terms, first, third and fourth, second term is free from x minus 2 है ना, थर्ड टर्म फ्री है हमारे पास x minus 2 से, तो यहां रखिएगा 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 minus 1 is 1 and minus 1, 1 into minus 1 into b means b is equal to minus 1 upon 8। now x equal to 3 we are putting, in left it is 27, in right we have what, 3 minus 1 is 2 and 3 minus 2 is 1 means 2c, means c is equal to 27 upon 2। now what will be the integral I, replace this expression, this rational function by this and simultaneously we have to put the value of a, b, c, those are here, so 1 plus half upon x minus 1 plus minus 1 upon 8 minus 8 here, sorry, because we have 8 in left, तो यहां आ जाएगा minus 8 upon x minus 2 plus 27 upon 2 upon x minus 3। तो देखिएगा इंटीग्रल कितना आसान हो जाएगा, dx, once integration is x plus half log of x minus 1 minus 8 log of x minus 2 plus 27 upon 2 log of x minus 3 plus c। तो कहने का मतलब सारे फैक्टर्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं और उनका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर हमने एक्सप्रेस कर दिया था, तो इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान हो गया। तो जब कभी भी आपके पास अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है जो लीनियर फैक्टर्स के अंदर स्प्लिट हो सकता है, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही यूज करना है। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x minus 2 upon x plus 1 the whole square upon x plus 3। ये फैक्टर जो है वो लीनियर फैक्टर है x plus 1 बट उसकी रिपीटेड पावर है, मतलब पावर 2 है, और x plus 3 लीनियर फैक्टर है दूसरा जिसकी सिंगल पावर मौजूद है। टोटल पावर जो डिनोमिनेटर की है qx की है वो है 3, 2 plus 1 मीनिंग x क्यूब जो एक्सप्रेशन के अंदर जो आएगा अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डिग्री कितना आएगा 3 और न्यूमरेटर का डिग्री क्या है 1, तो मीनिंग साफ है कि px का डिग्री qx की डिग्री से लेस है। अब हम केस फर्स्ट की तरह रिपीटेड पावर को लेके x plus 1 की पावर 2 को लेके पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं, तो हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है उस तरीके से क्या होगा, 3x minus 2 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर इंटू x plus 3। तो हम a अपॉन x plus 1 की सिंगल पावर लिखेंगे, पहले उसकी सिंगल पावर और सेकेंड टाइम b अपॉन x plus 1 उसकी डबल पावर और फिर c अपॉन x plus 3, इस तरह से उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस लिख दीजिएगा। नाउ एलसीएम लीजिए, 3x minus 2 x plus 1 into x plus 3 into a, because x plus 1 का होल स्क्वायर एंड x plus 3 will be in LCM।
इसकी टू पावर है, इसकी सिंगल पावर एलसीएम में होगी। यहाँ x प्लस 1 की एक पावर कैंसिल होगी तो एक पावर मल्टीप्लाई होगी और x प्लस 3 तो हो गए। What should be with c be x plus 3 only because x plus 1 whole square is there. Now what should be with c? X plus 1 whole square with c. In left 3x minus 2. अब हमें a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पिछली बार हमने क्या किया था, फैक्टर्स जो जीरो हो रहे थे उनको जीरो करते चले गए थे और बाकी जो एक बच गया था उसकी वैल्यू फाइंड हो गई थी। यहाँ देखिएगा x की वैल्यू हम पुट करते हैं -1, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा और ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा -5। व्हाट शुड बी हियर? -1 + 3 दैट इज 2b मींस b इज इक्वल टू -5/2। b का वैल्यू मिला, a का वैल्यू नहीं, b का वैल्यू मिला। अब देखिएगा x की वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं, x + 3 and x + 3 along with a and b. If we put x equal to -3, these two will be 0 and -3 + 1 that is -2, square of that is 4c, 4c and -9 and -2 -11 is here. c is equal to -11/4। ये वैल्यू c की आ गई। अब क्या करना है, अब हमारे पास कोई फैक्टर बचा ही नहीं, x + 1 को भी हमने एक बार जीरो कर दिया, x + 3 को भी जीरो कर दिया, तो आप एक काम करिए x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज वी आर टेकिंग x इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आएगा -2, ही इट विल बी 3a बिकॉज ये 0 हो जाएगा, ये 0, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c। हमारे पास c का वैल्यू है, हमारे पास b का वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा -2 is equal to 3 times of a, b is what 3b -15/2 and -11/4, 3a is equal to 15/2 plus 11/4 -2। LCM लेंगे, 4 is LCM, so what will be there, 4 divided by 2, 2 into 15 30 plus 11 minus 8 3, a की जो वैल्यू आएगी उसका 3 हमने और डिवाइड कर दिया, 41 minus 8 that is 33, 11/4 again we have that value। देखिएगा 30 minus 8 that is 28, 22 plus 11 33 divided by 3 that is 11/4, ये 11/4 इसकी a की वैल्यू भी आ गई, a is equal to 11/4। तो अब देखिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन i, यहां लिखिए इस पूरे को, एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 11/4 अपॉन x + 1 सिंगल पावर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? दैट इज -5/2 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट c? -11/4 अपॉन x + 3 इंटू dx। इंटीग्रेशन देखिए आराम से, 11/4 1/x + 1 into dx, -5/2 1/x + 1 the whole square dx, -11/4 1/x + 3 into dx। इन दोनों का इंटीग्रेशन सिंपल है, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 11/4 log of x + 1 -11/4 log of x + 3। What about this? -5/2। x + 1 has power -2, पावर कितनी है -2, तो -2 + 1 करना है हमको। जो भी पावर होती है x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n + 1 अपॉन n + 1, जो भी बड़ी हुई पावर है वही हमको डिवाइड करनी होती है। तो पावर हो गई -2 + 1 दैट इज -1 अपॉन -1 और प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। उसको सिंप्लीफाई करिए, 11/4 log of x + 1 अपॉन x + 3। व्हाई? बिकॉज वी हैव -11/4 with log of x + 3 also। log a minus log b is equal to log a upon b। तो ऐसा अगर कुछ एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है तो नजरअंदाज नहीं करना है, उसको कंपाइल कर देना है, उसको सिंप्लीफाइड कर देना है। आपका आंसर मिनिमम टर्म्स में होना चाहिए और यहाँ आ जाएगा +5/2 बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई विथ -1/x + 1 plus c। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग 1 अपॉन x इंटू एक्स पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन कई फोल्ड में आता है। n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 रख के आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्या हो सकते हैं, डुप्लीकेट इसके क्वेश्चन बहुत सारा है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह करना है आपको। x पावर n, what we have to do, first of all we are putting x power n plus 1 is equal to t। इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा n x पावर n minus 1 into dx is equal to dt। now dx is equal to what, dt upon n x power n minus 1। but we have in the question 1 upon x power n plus 1 and second factor is what, 1 upon x dx। तो हमने x पावर n प्लस 1 को तो t सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 अपॉन x dx हमारे पास रिमेनिंग है, तो उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ t। तो देखिएगा dx अपॉन x कितना हो जाएगा, dx अपॉन x विल बी इक्वल टू व्हाट, dt अपॉन n x पावर n। x पावर n वैल्यू इज व्हाट, t माइनस 1। तो फाइनली n into t minus 1 dt upon n into t minus 1 is dx upon x, dx upon x। now I is what, 1 upon n, 1 upon t into t minus 1 into dt। अब ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है वो एक रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है। न्यूमरेटर का डिग्री जो है वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0 से ही, पर इस 1 अपॉन t इंटू टी माइनस 1 को अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिट करते हैं तो a अपॉन टी, b अपॉन टी माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा t माइनस 1 विद a एंड t विद b। सो इफ यू पुट t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड वी पुट t इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, दिस विल बी 0 एंड b इज इक्वल टू प्लस 1। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन n a, दैट इज माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dt। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n log ऑफ t माइनस साइन प्लस log ऑफ t माइनस 1। आपको log को t के साथ लिखना है, t माइनस 1 और t प्लस 1 के साथ, t माइनस 1 और t के साथ आपको मोड भी लगाना है बिकॉज वी आर अप्लाइंग log। तो फाइनल आंसर हो गया 1 अपॉन n log t माइनस 1 अपॉन t प्लस c। देखिएगा t का वैल्यू क्या है, x पावर n प्लस 1, तो t माइनस 1 जो होगा वो x पावर n हो जाएगा और t जो होगा वो x पावर n प्लस 1 और प्लस का c log 1 अपॉन n। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर n की वैल्यू 3, 4, 5, 6 होगा तो उसी हिसाब से यहाँ 1 अपॉन n की जगह 3, 4, 5, 6 आ जाएगा जहां जहां भी n है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर चलेगा। एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने अभी तक क्या लिए, लीनियर फैक्टर्स को अप्लाई किया। पहले लीनियर फैक्टर क्या था, सिंगल पावर थी। फिर एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें लीनियर फैक्टर की पावर रिपीटेड पावर थी, 2 पावर थी। तो एक अब हमने क्या लिखा, a अपॉन सिंगल पावर, b अपॉन डबल पावर ऑफ दैट। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो x प्लस 1 बच जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। तो फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। आई इज इक्वल्स टू, देखिए डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास दो फैक्टर हैं, एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। और क्वाड्रेटिक फैक्टर अब और लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फर्दर फैक्टर्स मौजूद नहीं। तो अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर हमें लीनियर एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करना है, जैसा कि हमने केसेस के अंदर देखा हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ a प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स
इंटू बी एक्स प्लस वन विथ सी, एलसीएम ले लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम -1 रखेंगे, इससे ये वाला और ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, मीन्स ए इज इक्वल टू हाफ हमको मिल गया। अब x इज इक्वल टू और क्या रख पाएंगे हम, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, जिससे b का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1 यहाँ a आ चुका, b तो 0 हो गया, प्लस c, a प्लस c इज इक्वल टू 1 एंड a इज ऑलरेडी हाफ, मीन्स c इज इक्वल टू हाफ। x की और कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, अब तो x इज इक्वल टू 1, सपोज a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस 2c, a और c की वैल्यू हाफ और हाफ हम पुट करेंगे यहां पर, तो 1 प्लस 1 2, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू -1 हमको मिला, तो b की वैल्यू हुई -हाफ। तो अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे होगा, i इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को हमें यहां ले जाना है, हाफ अपॉन x प्लस 1 प्लस b दैट इज -हाफ, x प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x। हमने a b c की वैल्यूज जो है वो उसमें पुट कर दी है, इस एक्सप्रेशन की जो पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई किया हुआ पार्ट था उसको हमने यहाँ पे रख दिया है। अब देखिए हाफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस हाफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस हाफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सभी के जो इंटीग्रेशन का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। कैसे, 1 अपॉन 2, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो होता है वो 2x होता है, और हम यूज करना चाहते हैं फार्मूला f डैश x अपॉन fx। इंटीग्रेशन जो इसका होता है वो होता है log fx। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमें x स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो 2x चाहिएगा, तो हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया, तो यहां क्या इंट्रोड्यूस हो गया 2x, तो 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। वन मोर टाइम लिसन, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आपको जब कभी भी मिले, आप 2 डिवाइड करके 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और ये f डैश x अपॉन एफ एक्स फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, है ना। ये तरीका हमने इस जगह पर अप्लाई किया है उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए।